अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 3। यूनिट नंबर है हमारा 4 और इसकी एक्सरसाइज नंबर है 3। ठीक है बेटा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लें। मेरी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में पड़ी हैं, आप वहाँ से लिंक ओपन करके देख सकते हैं। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। 1 इस ये बाई पार्ट्स है। इसमें पार्ट्स हैं। पार्ट ए है 1.59 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब आपने थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पे। देखो 1.59, ठीक है। अब देखो अगर पॉइंट के नीचे, बिल्कुल पॉइंट के नीचे आप 1 लगा दें, बाकी इनसे गिने 1 और 2 दो बनते हैं, आप 2 जीरो लगा दें। ये है सादा कंडीशन 1.59 की। इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 10। ठीक है, अब देखो ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा तो बाकी कितना बचेगा 1.59 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो जितने हिस्से हैं उतने इनसे ऊपर छोड़ के, जितने जीरो हैं ऊपर इनसे उतने छोड़ के 1 के सामने पॉइंट लगा दें, ये भी ठीक है। दूसरा तरीका ये है, आप 159 को 10 पर डिवाइड करके आप फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 5 पे जाएगा 50 हो जाएगा। अब ऊपर से कोई नहीं है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो कितने पे जाएगा 9 पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको, ये वाली जो आपकी रकम है इसको आप लिख सकते हैं 15.9। ठीक है, ये आपका है ए पार्ट। अब चलते हैं बेटा बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट आपका है 2.48 मल्टीप्लाई 100। तो बेटा उसी तरह 248 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। देखो ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो बाकी कितना बचेगा 2.48। ये है आपका बी। अब चलते हैं सी की तरफ। यहाँ पे सी कर लेते हैं। ठीक है, आपका पार्ट सी। सी में उसने किया 4.37 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, बिल्कुल आसान। 137 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, इस दो जीरो से ये दो जीरो गए, बाकी आपके पास बच गया 137 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया पहले, तो ये हो जाएगा 4370। ये आपका आंसर हो जाएगा सी का। ठीक है, अब चलते हैं हम डी की तरफ। तो बेटा डी में है, डी की तरफ चलते हैं। तो डी में लिखा है 5.43 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, उसी तरह आपने करना है 543 मल्टीप्लाई 100। ये आपका कितना होगा, ये 100 से 100 कट गया, 543, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये है आपका डी। अब चलते हैं हम ई की तरफ। तो बेटा 3.03 मल्टीप्लाई बाई 100, ये है आपका ई।
ई में देखो 303 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इससे कट गया। तो बेटा आपने ये चीज़ याद रखनी, देखो ये 1 इस पॉइंट के नीचे लगाया था, बाकी 2 इनसे बन रहे थे 1 और 2, तो वो हमने 0 लगा लिए। इस तरह ये नीचे 100 आया, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये हमारा बचा 303, ये आपका हो गया ई का आंसर। अब चलते हैं बेटा एफ की तरफ। एफ में उसने दिया हुआ है 3.06 मल्टीप्लाई बाई 1000, आप उसी तरह इस्तेमाल करो। अब ये देखो मैंने ये एक इंसा था 0 लगाया, ये दूसरा था 0 लगाया, जहाँ पे पॉइंट था वहाँ पे 1 लगाया, ये हो गया। 2 0 से 2 0 गए, बाकी आपका क्या बच गया 306 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आपको पता है मैंने मल्टीप्लाई सिखाया हुआ है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई जब होगा, ठीक है। एफ के बाद आपका है जी। जी की तरफ आते हैं, 3.54 मल्टीप्लाई बाई 100, बिल्कुल आसान, 354 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इससे कट गया, आपका आंसर कितना हो गया 354, ठीक है। ये हो गया जी। अब चलते हैं एच की तरफ। तो बेटा एच, एच देखो, एच में उसने दिया हुआ है 8.73 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। आपने उसी तरह 873 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 10, 0 से 0 गया, बाकी आपको बच गया 873 ओवर 10, ठीक है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, ये देखो 3 के ऊपर 0 है, ये 3 छोड़ दो, 3 के बाद 1 है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, आप इस तरह भी लगा सकते हो 87.3, ये भी लिख सकते हो, या आप इसको अगर रफ अमल में करना चाहते हो 873 डिवाइडेड बाई 10, 8 पे गया 80 हो गया, 7 3 7 पे गया 70 हो गया, 3 आप कोई नहीं तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0 हो गया, 3 पे गया तो 30 हो गया, ठीक है। तो आपका वही आंसर हो गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। एच के बाद हम चलते हैं आई की तरफ, ठीक है। आई में उसने दिया हुआ 3.103 मल्टीप्लाई 100, आपने उसी तरह करना है 3103। अब देखो बेटा नीचे बदल जाएगा, ये पॉइंट के नीचे 1 हो गया, 1 2 और 3 0, तो यहाँ पे 3 0 हो गया मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। तो बाकी नीचे 10 बच गया, ठीक है। आप इनको डिवाइड कर लो, 3103 मल्टीप्लाई बाई 10, आप इसी से कर लो, आसान रहेगा। 3 पे 1 पे ऊपर से आपका 3 आ गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी, देखो बेटा ये 10 आपका बड़ा है, ये 3 छोटा है, तो यहाँ पे ऊपर से कोई चीज उतारनी है, क्योंकि अभी तक एक कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। आपने सबसे पहले 10 का टेबल 3 तक पढ़ा, तो ये आपका 30 हो गया, ऊपर से 1 उतारा, ठीक है। और 1 जब उतारा तो यहाँ पे 0, क्योंकि इस 1 से 0 माइनस किए तो 1 हो गया, ये 0 0 हो गया, तो ये 10 हो गया, 1 पे चला गया, ठीक है, ये 10 हो गया। अब ये जो 3 उतरा है, 3 इससे है ही छोटा, ठीक है। इससे अगला हिस्सा उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। जब हमने 0 लगाया तो आगे इसके कोई हिस्सा देखो, हिस्सा है ही नहीं, 0 तो हमने लगाया लेकिन इसके आगे हिस्सा है ही नहीं, इसका मतलब है अब हमको
पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 10 का टेबल आपने 30 तक पढ़ना है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो है ना ये बहुत अहम है, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपका आंसर होगा 310.3। ठीक है, ये आई। अब बेटे चलते हैं जे की तरफ। ये है 4.72 मल्टीप्लाई 10, बहुत आसान। ओवर 100 हो गया, मल्टीप्लाई 10 हो गया, 0 से 0 गया। आप इसी तरह 472 ओवर 10, 472 डिवाइडेड बाई 10, 4 पे गया। अब यहाँ पे देखो 7 पे गया, 2 यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 हो गया, तो 2 पे गया, 20 हो गया। आपका आंसर कितना बना? 47.2। ठीक है, ये आपका हो गया ये का। अब आगे चलते हैं के की तरफ। तो बेटा के में है, ये क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 3 का। तो के में देखो लिखा हुआ है 3.42 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, 342 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1000, 20 से 20, बाकी बच गया 342 मल्टीप्लाई 10। तो आपको होता है मल्टीप्लाई करना, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। 342 मल्टीप्लाई 10, 0 0 0 2 4 3, इस तरह मैंने सिखाया है ना आपको। ये आंसर हो गया 3420। ठीक हो गया, ये आपका के का आंसर हो गया। अब आते हैं एल की तरफ। 2.44 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 244 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा, बाकी बचेगा 244। तो ये हो गया आपका आंसर एल का। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 3 यूनिट नंबर 4 की उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।